अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम नहुम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 2 देखने वाले हैं, दूसरा दिन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए जहन नशीन करें, इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं उसे समझ लेते हैं। नुक्ता यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, नुक्ता जो दिखाई दे रहा है उसे मैच करना है। शुआ यहाँ पे ये शुआ को जाहिर करता है। कता खत हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ इख्तितामी नुकात होते हैं और खत जिसके दोनों जानिब तीर का निशान होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक नॉलेज थी। चलिए कुछ और नॉलेज हम देख लेते हैं। नुक्ता कहते किसे हैं? पेन या नोकदार पेंसिल से कागज पर बनाया गया एक छोटा सा निशान, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हम नुक्ता है P, नुक्ता Q, नुक्ता R। यहाँ पे नुक्ते को कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, अंग्रेजी हरूफ के कैपिटल लेटर से इसे जाहिर करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। कता खत कता कहते हैं किसे हैं? चलिए इसे समझ लेते हैं। कता के दोनों सिरों पर नुक्ते लगे होते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इसके दोनों सिरे महदूद है। दोनों जानिब हम यहाँ पे नुकात देख रहे हैं जो कि इसे महदूद होने के लिए जाहिर करते हैं। खत किसे कहते हैं? जिसके दोनों जानिब तीर होते हैं, ये जाहिर करते हैं कि ये लामहदूद होते हैं, दोनों जानिब से लामहदूद होते हैं, इसे खत कहते हैं। इस खत को हम यहाँ 2 लेटर के जरिए भी जाहिर कर सकते हैं या स्मॉल लेटर से भी जाहिर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया। तो खत हम कहेंगे इसे, या फिर खत PQ कहेंगे। कता खत ये खत का एक टुकड़ा होता है जिसमें दोनों जानिब नुकात होते हैं और कता खत के हुदूद बताने के लिए इसके दोनों सिरों पर नुकात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। शुआ यहाँ पे एक जानिब इख्तितामी नुकात होता है, दूसरी जानिब तीर का निशान होता है। अब यहाँ पे इसे हम PQ शुआ PQ पढ़ेंगे, ना कि शुआ QP। जहाँ से नुक्ता दिया है वहां से इसे पढ़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मश्क देखते हैं। मश्क बहुत ही आसान दिया है। नुक्ता ए देखिए, मंदर से अशकाल बनाए। नुक्ता ए बनाना है तो नुक्ता बना ले हम और उसे ए दे दे। खत M स्मॉल m से जाहिर करना है तो यहाँ खत बना ले और एक जानिब कोई भी एक जानिब हम M दे दे। जैसे कि आप जानते हैं खत के दोनों जानिब तीर का निशान होना चाहिए। कता PQ बना ले जिसके दोनों जानिब हम नुकात दे दे और एक जानिब हम P दे दे और दूसरी जानिब Q। इस तरह ये कता खत PQ है। शुआ MN, तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि शुआ किस तरह से बनता है। एक तरफ जो है नुक्ता होता है, दूसरी तरफ तीर का निशान होता है। और MN कहाँ है? तो जहाँ नुक्ता है वहाँ M दे दे और दूसरी जानिब हम N दे दे। ये हुआ शुआ MN। सवाल नंबर 2, जेल में दी गई शक्ल की मदद से खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। यहाँ हम देख पा रहे एक शक्ल है, उसके यहाँ पे हमें मुख्तलिफ खत के नाम लिखना है। चलिए जवाब में सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे। ए को मुस्तकिल रखते हैं तो खत AB, खत AC, खत AD। चलिए यहाँ पे हम पहले 3 खत के नाम लिख लेते हैं। खत AB, फिर उसके बाद खत AC, फिर लास्ट में खत AD। यहाँ ये खत्म नहीं होता है, अभी हमने A को मुस्तकिल रखा था, यहाँ पे नुक्ता B को मुस्तकिल रखते हैं। खत BC, खत BD। B से 2 तैयार हो गए। BA वो नहीं लेना है क्योंकि हम ले चुके, तो यहाँ पे खत BC और खत BD। चलिए लिख लेते हैं खत BC और खत BD। इस तरह से यहाँ पे 5 खत के नाम तैयार हो गए और एक बाकी है। देखिए C से भी ले सकते हैं हम, खत CD। ठीक है, ये हमको रिवर्स नहीं जाना है क्योंकि खत CB यानी BC वो ले चुके, तो एक का भी और बाकी है खत CD। चलिए उसे लिख लेते हैं खत CD। और देखिए बाहर की तरफ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे L बना है, स्मॉल L, तो उसे भी हम लिख लेते हैं खत L। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले।